दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो आपको चार्ट पे लेवल्स फाइंड आउट करके देगा और वो लेवल्स आपके बहुत एक्यूरेट होने वाले हैं। उस पर आपको ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मार्केट में अगर आपको चार्ट दिख रहा है उस पर आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट अभी आपका ओपन ही नहीं हुआ है उस पर अगर आपको सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना हो तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो ये इंडिकेटर आपको उसी चीज़ में हेल्प करेगा। तो आप उसको देखिए वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें आपको सर्च करना है पिविट, PIVO। देखिए ये आपका आ गया पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको आपको क्लिक कर देना है। ये चार्ट पे आपके प्लॉट हो जाएगा ऑलरेडी। इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। इसकी सेटिंग में यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये आप ट्रेडिंग, ये आपका ट्रेडिशनल है, इसको आपको फिबोनाची पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको जो दिख रहा है ऑटो, इसको आपको डेली कर देना है। इतनी सेटिंग्स आपको करनी है। फिर आप यहाँ पे इसको ये देख रहे हैं S1 S2 S3, ये जितने भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है ये आपका पिवट हो गया, पिवट लाइन। यहाँ पे आप देखिए तीन तरीके की इसमें यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है। यहाँ पे आपको पिवट दिख रहा है, फिर R1 R2 R3, ये दिख रहा है R1 R2 R3, और यहाँ पे ये S1 S2 S3। तो ये आपका पिवट की लाइन हो गई। फिर ये R1 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस 2 और ये 3। तो इस तरीके से तीन आपको रेजिस्टेंस मिल गए हैं और तीन आपको सपोर्ट मिल गए हैं। तो ये इंडिकेटर बेसिकली आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके देता है उस जगह पे जहां पे आपको करंट मार्केट चल रहा है। ये कैसे फाइंड आउट करके देता है कि सपोज करिए थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे चार्ट है, ये तुरंत ये प्लॉट होकर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अब मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस है, एक आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक हल्का सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, और एक आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। तो इस टाइप से ये आपको प्लॉट कर, ये आप खुद से प्लॉट किए हैं। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ये आपको लेवल्स के हिसाब से आपने चार्ट को देख के ड्रॉ कर लिया है। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सारे सारे लेवल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये लेवल्स आपको आप बना पाए हैं क्यों? क्योंकि मार्केट में आपको यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है और तब आपको ये ड्रॉ करना हो तो आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो प्राइस का मूवमेंट है ये तब तक वहां पे आपको शो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जस्ट ओपन हुआ है। तो यहाँ पे ये लेवल्स हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस इंडिकेटर का यूज करते हैं और ये इंडिकेटर हमें इस चीज में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अब देखिए जो हमने ये ड्रॉ हुआ है, ड्रॉ करने के बाद जो मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से अगर ये इंडिकेटर काम कर रहा है तो इंडिकेटर देखिए कैसे आपका काम किया है। इंडिकेटर ने अपना रेजिस्टेंस 3 यहाँ पे दिखाया है। देखिए मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी लिया है, फिर उसके बाद सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो ये रेजिस्टेंस आपका एकदम परफेक्ट बनाया है मार्केट ने। फिर यहाँ पे मार्केट ने R2 बनाया है। R2 पे देखिए कितना अच्छा परफेक्टली काम किया है। यहाँ से भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आके हल्का सा रिटेस्ट करके फिर मार्केट को ब्रेक किया है। फिर आके इसी लेवल से यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकला। फिर R1 पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये जो आपको पिवट की लाइंस जो आपको दिख रही हैं इंडिकेटर की, ये आपको उस समय प्लॉट करके देगा जिस समय आपके पास ये सारा डेटा नहीं रहेगा। तो ये आपका मार्केट जो है पूरा अच्छे से वर्क इस पे किया हुआ दिख रहा है, जिसमें इंडिकेटर भी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हम समझेंगे इंडिकेटर हमारा वर्क किस तरीके से करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि ये हम लाइंस को यहाँ पे रिमूव कर दे रहे हैं। ये हमने जो ड्राइंग की थी इस पे हमने हटा दिया इसको। अब इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं। इसमें हाँ कुछ आपको सेटिंग्स बता रहे थे कि इसमें आप इसको ये आप इसकी लाइंस को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सपोर्ट है तो सपोर्ट को अपना ग्रीन से डिनोट कर सकते हैं, ये आपका ग्रीन पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसको आप रेड से कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मतलब मार्केट हमारा पिवट से ऊपर है या पिवट से नीचे है। तो यहाँ पे हमने ये हमने रेजिस्टेंस कर दिया और ये 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट हमने यहाँ पे ले लिया है। इतनी ही सेटिंग्स करनी है, बाकी आपको कोई इस पे सेटिंग में कुछ नहीं करना है, इसको आपको कर देना है। और ये आपको जो पिवट की लाइन दिख रही है
इसको आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक कर दीजिए या ब्लू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये सेटिंग आपको अपनी लगा लेनी है। तो ग्रीन पे ये मैंने कर दिया है कि मतलब यहाँ से इस लेवल पे अगर आपका मार्केट आएगा तो यहाँ से अगर ऊपर का साइन देता है तो आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। रेड कर दिया है मतलब ये आपका ऊपर से जब मार्केट नीचे की आएगा तो फिर यहाँ से आपको सेल करना है। इसके लिए मैंने ये कलर आपको चेंज करके इसमें दिखा दिया है। तो अब हम मार्केट में इसको समझ लेते हैं कि जब भी हमारा ये पिविट की लाइन जो है, पिविट की लाइन के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो हम पॉजिटिव टेरिटरी में है। ये छोटा सा मतलब रूल है, मतलब नियम आप इसको समझ लीजिए कि मार्केट अगर हमारा पिविट लाइन के ऊपर ओपन हो रहा है और फिर उसके बाद पिविट लाइन पे रिटेस्ट करके या एक बार यहाँ से सपोज करिए मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद वापस से इस पे आ रहा है, फिर उसके बाद अगर ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर, मार्केट में हमें एंट्री तभी करनी है जब हमारे पिविट के पास आएगा, तभी हमें एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे कहीं अगर मार्केट आपका स्टार्ट होता है, ओपन होता है, तो आपको वेट करना है कि या तो मार्केट इस लेवल के पास जाए या मार्केट आपका इस लेवल के पास आए। अगर मार्केट आपका यहाँ ओपन हो रहा है पिविट के आसपास, बीच में पिविट और रेजिस्टेंस के बीच में, तो आपको वेट करना है कि मार्केट आपका कहीं किसी लेवल पे आए और यहाँ से आपको कोई बुलिश साइन दे। तो यहाँ से आपको अगर बुलिश साइन दे रहा है तो आपको यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है। अगर इसको यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जा रहा है और हल्का सा कहीं से आपको रिटेस्ट करके दिख रहा है, फिर उसके बाद नीचे की साइन दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए यहीं से रिवर्स हो रहा है तो आपको एंट्री ले लेनी है, बीच में कहीं पे भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। और एक चीज का थोड़ा ध्यान देना है कि अगर रेजिस्टेंस के पास है तो रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ तक जाएगा ही जाएगा मार्केट। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो मार्केट यहाँ पे जरूर जाएगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा आपको रूल मतलब इसमें देखना है। और जो ये लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन लेवल्स के पास अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपको अगर हैमर कैंडल दिख रही है तो उनको जरूर आपको ट्रेड करना है। हैमर अगर आपको कहीं बीच में दिख रही है तो आपको नहीं ट्रेड करना है, या इस लेवल पे आपको हैमर दिख रहा है तो आपको जरूर ट्रेड कर लेना है, या इस लेवल पे कहीं पे भी यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोर्ट क्लोज करिए कि मार्केट नीचे से आ रहा है और इसी लेवल पे आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार बना के दिखा दे रहा है मार्केट, शूटिंग स्टार अगर ऐसे ऐसे बन जा रहा है तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको ट्रेड करना है। तो इन कंडीशंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मार्केट में इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स के भी दिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट हमारे पिवट के ऊपर ओपन हुआ है। कितना ऊपर ओपन हुआ है? रेजिस्टेंस 1 2 3 के ऊपर ओपन हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलिश है। मार्केट हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलिश है। क्यों? क्योंकि हमारा पिवट, देखिए मार्केट पिछला जो क्लोजिंग किया था यहाँ पे क्लोजिंग किया था, इसने अपना हाई यहाँ लगाया था और मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग किया है। तो गैप अप ओपनिंग होने पे हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा मूव कर चुका है। तो अब यहाँ देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ है और वापस से अपने इसी रेजिस्टेंस के पास आया और रेजिस्टेंस के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा यहाँ पे आया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट को छोड़ देना है। देखिए मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ से ओपन हुआ मार्केट और फिर यहाँ पे अपना हाई बनाया। तो मार्केट में एक हाई लगा आपका, इस हाई को आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। फिर आप देखिए मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आया और नीचे की डायरेक्शन में आने के बाद आपका सेम इसी लेवल पे आके यहाँ पे रेड कैंडल बनाने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनाया, आप देख पा रहे हैं कि ये जो पीछे का लेवल है जस्ट इसी के लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई। तो जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, आपको यहीं पे अपनी एंट्री बनानी है। यहाँ पे आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे इसी के हाई ब्रेक होने पे या इसके ब्रेक होने पे आप बना सकते हैं, या अगर आपको सेफ चलना है तो ये जो रेड कैंडल है इसके हाई ब्रेक होने पे आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पे आपका इस लेवल तक का आपका टारगेट, इस लेवल तक का ये आपका जो लेवल है उस पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और जस्ट इसका 1:2 ले लेंगे टारगेट। ये 1:2 का टारगेट आपका है। ये देखिए आपका टारगेट सीधा यहाँ पे हिट हुआ है, कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग किया है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक हाई बनाने के बाद आपका इस लेवल को नीचे की तरफ में ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आपको इसी कैंडल का वेट करना है कि जब ये कैंडल का मेरा लो ब्रेक करेगी मार्केट। लो ब्रेक जब होगा, क्योंकि मार्केट का ये लेवल है और लेवल को जब मार्केट किसी कैंडल ने ब्रेक किया तो इसके लो ब्रेक होने पे हमको अपनी ट्रेड बनानी है। अब जब इसका लो ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे
इस लेवल पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे जब इसका लो ब्रेक होगा तो हम अपना छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अपनी एंट्री बनाएंगे। कौन से लेवल पे? जस्ट रेजिस्टेंस 2 पे। रेजिस्टेंस 2 पे हमको यहाँ पे अपनी एंट्री मिल गई। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। फिर आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके इस लेवल तक गया, तो यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं एंट्री, यहाँ पे मत एंट्री कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 1 के पास आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल आपको फॉर्मेशन दिख रहा है। हैमर कैंडल यहाँ पे बनी हुई दिख रही है और मैंने बताया था कि हैमर कैंडल आपको सपोर्ट पे ढूंढना है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे हैमर कैंडल भी दिख रही है। प्लस इसी लेवल पे आप यहाँ पे पीछे देखिए काफी आपको जोन भी दिख रहे हैं यहाँ पे ये, और ये जो आपको हैमर कैंडल दिख रही है ये आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। यहाँ से शूटिंग स्टार बना हुआ है और इसी लेवल से आपको यहाँ पे हैमर दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको और ट्रेड में अपने कंफर्मेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस, यहीं पे आपको सपोर्ट, यहाँ पे जब हैमर बना हुआ आपको दिख रहा है तो आप इसको आंख बंद करके यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं अपनी लॉन्ग साइड की। यहाँ पे अपना आपको एंट्री बनाना है। स्टॉप लॉस जस्ट इस लेवल के थोड़ा सा नीचे आपको रख लेना है और फिर उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे आपको ये लेवल तो आपका पहले तुरंत इसका टारगेट आपको मिल गया और अगले दूसरे लेवल पे भी आप अपना टारगेट देख सकते हैं कि कितना आपको लेना है। 15 का 30 आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा टारगेट मिल गया है। तो इस तरीके से आपको लेवल स्पेस पे ट्रेड करना इजी हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि पिवट पॉइंट के अगर ऊपर है मार्केट तो हमें पॉजिटिव ट्रेड ही लेनी है, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक चीज का ध्यान देना है कि मार्केट जब भी पिवट पॉइंट के ऊपर कहीं ओपन होता है तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे हमें एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेनी है। नीचे कहीं ना कहीं आएगा मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए, गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगा और अब आपको देखना है कि रिवर्स कहां से लेगा मार्केट। तो यहाँ पे आपको रिवर्सल मिल गया है कि मार्केट यहाँ पे आपको हैमर कैंडल दिखा रहा है और यहाँ पे आपको एक लेवल भी दिख रहा है जिस लेवल से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो मतलब पिवट पॉइंट के अगर ऊपर है मार्केट तो अभी मेरा मार्केट जो है पॉजिटिव टेरिटरी में है। यहाँ पे देखिए मार्केट आपका पिवट पॉइंट से नीचे ओपनिंग किया है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड आपको दिख रहा है कि निगेटिव में, मतलब नीचे की डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी एंट्री यहाँ पे कब बनाएंगे, या तो हमारा प्राइस जो है ये पिवट पॉइंट के पास आए, पिवट लेवल के पास आए, और नहीं तो जब हमारा मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं अपनी एंट्री कैसे बनाएंगे कि मार्केट जब हमारे पिवट के पास तो आया नहीं, मार्केट यहीं पे ओपन किया और ओपन होने के बाद ये एक जोन बना दिया यहाँ पे। जब ये जोन का ब्रेकडाउन किया नीचे मार्केट तो हम यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं तो हम ये जोन ब्रेक होने के बाद हम तुरंत से यहाँ पे अपने शॉर्ट पोजीशन इस लेवल पे बना सकते हैं। इस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और यहीं छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और अपने दूसरे लेवल को अपना टारगेट बनाएंगे। ये दूसरे लेवल पे हम अपना टारगेट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमें अपना स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिख रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर आपको इसी लेवल पे आपको यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है। तो जब यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाएंगे इस शूटिंग स्टार के पास तो यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड में कंफर्मेशन मिलेगा। ये शूटिंग स्टार के लो ब्रेक होने पे आप यहीं पे इसके यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे अपना रखना है, जस्ट दूसरे लेवल तक का आप यहाँ पे टारगेट अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे मैंने बताया था कि मार्केट में कोई पिवट के लेवल पे अगर आपको कहीं शूटिंग स्टार या हैमर दिख जाए तो आपको उसको ट्रेड करना है जरूर। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ओपन होके मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर मार्केट एक नीचे की तरफ कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ ले आए, यहाँ पे सेलर्स हैवी थे और फिर उसके बाद बायर्स इसको ऊपर ले गए, लेकिन पूरा इसको ले नहीं जा पाए। यहाँ से मार्केट में फिर सेलर्स आ गए, फिर यहाँ पे एक इंडिसिसिव कैंडल आपकी बनी हुई है जो ना तो इसमें बायर्स हैवी हैं ना सेलर्स हैवी हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक आपका शूटिंग स्टार दिख रहा है। शूटिंग स्टार आपको ये बताता है कि मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और ऑलरेडी आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इसी लेवल पे आपको शूटिंग स्टार भी दिख गया। तो जब ये सारी चीजें आपकी मैच करें तो आप यहाँ पे अपने शूटिंग स्टार के नीचे अपनी एंट्री बना सकते हैं और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे 20 पॉइंट का। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और जस्ट इसी के दूसरे लेवल तक का आप अपना टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपका टारगेट यहाँ पे बुक हो गया। ये आपका 1:2 1:3 के आसपास का ये आपका टारगेट यहाँ पे मिल गया है। स्टार टाइप का कैंडल दिख रहा है आपको,
इसके नीचे की कोई कैंडल आप देख रहे हैं, कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज की है, इसके बाद की जो कैंडल बन गई ये ऊपर की साइड में आपको क्लोजिंग दे दी है, फिर रेड कैंडल आपको इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, फिर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो ये जो आपका बना है ये एक जोन बन गया है। अब इस जोन के हाई जब यहाँ से ब्रेक हो रहा है आप यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने पिवट पॉइंट के लेवल पे इसको मार्केट को एनालाइज करके आप अपनी ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।